हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया था सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की। अभी हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर की। तो जो कंपाउंड जनरेटर है वो आपको दो टाइप का मिल सकता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर मिलेगा और दूसरा होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंपाउंड जनरेटर है वो आपको दो टाइप का मिलेगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो कम होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन के बारे में हमने बात किया था, डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन के बारे में बात किया था। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन और डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन से हमने क्या समझा था। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन से हमने ये समझा था, सबसे पहला जो कंपाउंड मशीन होती है वो ऐसी मशीन होती है जिसमें हमें दोनों वाइंडिंग मिलती है, शंट वाइंडिंग भी मिलती है और सीरीज़ वाइंडिंग भी मिलती है, राइट। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन में हमने ये देखा था कि जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों सेम डायरेक्शन में होती है और दोनों ऐड होती है, राइट। और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कशन किया था कि जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन होती है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है शंट वाइंडिंग का फ्लक्स और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स है उसके सम के ऊपर। हमने बात किया था डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन के बारे में। डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में हमने ये देखा था कि जो शंट की जो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो सीरीज़ की जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड, सीरीज़ वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होती है। और हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन के केस में जो फील्ड वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है वो डिपेंड करती है सीरीज़ वाइंडिंग की फ्लक्स और शंट वाइंडिंग की फ्लक्स के डिफरेंस के ऊपर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें बात करना है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। और जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ये नोट डाउन करना। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें बात करना है सबसे पहला नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर से। तो जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है वो आपको दो टाइप का मिलेगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। दोनों की जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और यहाँ पर ये हमने बना के रखा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर सबसे पहले हमें बात करना है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आप एक चीज़ अगर नोट डाउन करो, यहाँ पर ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर ये आपको जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है सीरीज़ वाइंडिंग और यहाँ पर ये सीरीज़ वाइंडिंग, दोनों की अगर हम लोग सीरीज़ वाइंडिंग को हटा दें तो जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है वो शंट जनरेटर बन जाएगा और जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है वो भी शंट जनरेटर बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सीरीज़ वाइंडिंग और यहाँ पर ये शंट वाइंडिंग, यहाँ पर ये सीरीज़ वाइंडिंग और यहाँ पर ये शंट वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर दोनों में जो सीरीज़ वाइंडिंग है उसका ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये रीज़न की वजह से जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है दोनों जनरेटर की, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दोनों की जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सेम होती है। किसके तरह सेम होती है? शंट मशीन की ही तरह सेम होती है। शंट मशीन की जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी की तरह होती है। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सीरीज़ वाइंडिंग होती है दोनों केसेस में वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। सिमिलरली अगर हम लोग देखें लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, इन ऑर्डर टू ड्रॉ लोड कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और यहाँ पर ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दोनों की जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है अगर हमें बनाना है तो ऐसे केस में जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और यहाँ पर ये जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है दोनों को हमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के तौर पर चलाना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो कंपाउंड जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो देखा जाए तो ना के बराबर में पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी। तो यहाँ पर मगर कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाया नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज़ आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। इससे पहले हमने तीनों जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ा, सीरीज़ जनरेटर, शंट जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तीनों की जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछी भी जा सकती है एग्जाम में, जो कि आ सकती है। फिर उसके बाद मोटर की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपाउंड मशीन की, इन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वी आइडेंटिफाई वेदर द मशीन इज़ क्यूमुलेटिव मशीन और डिफरेंशियल मशीन। जैसे कि हमने डिस्कस किया क्यूमुलेटिव टाइप की मशीन में जो शंट वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है दोनों ऐड होती है, और डिफरेंशियल में दोनों जो फ्लक्स होती है शंट वाइंडिंग फ्लक्स, सीरीज़ वाइंडिंग फ्लक्स, दोनों सब्ट्रैक्ट होती है।
क्यूमुलेटिव टाइप इन क्यूमुलेटिव टाइप सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स सपोर्ट शंट वाइंडिंग फ्लक्स। क्यूमुलेटिव टाइप में जो सीरीज वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है वो शंट वाइंडिंग की फ्लक्स को सपोर्ट करती है, मगर डिफरेंशियल टाइप में दोनों जो फ्लक्स होती है वो एक दूसरे को अपोज करती है। मतलब जो सीरीज जो फ्लक्स होती है वो शंट फ्लक्स को अपोज करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो क्यूमुलेटिव टाइप मशीन, ये क्यूमुलेटिव टाइप मशीन और ये डिफरेंशियल टाइप मशीन, इसके बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मैं आपको अभी जो बोल रहा हूँ ओरली आप उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो। सबसे पहला क्यूमुलेटिव मशीन, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले भी। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन में जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड और जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों सेम डायरेक्शन में होती है और दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होती है, राइट। क्यों ऐड होती है? क्योंकि क्यूमुलेटिव मशीन में, क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सम के ऊपर डिपेंड करती है सीरीज़ वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड के। और दूसरा पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि जो क्यूमुलेटिव टाइप की जो मशीन होती है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तीसरा अगर हम लोग देखें क्यूमुलेटिव टाइप की मशीन में, जो क्यूमुलेटिव टाइप की मशीन में जो शंट वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है वो क्या करती है, सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। शंट वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो शंट वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है, शंट वाइंडिंग की जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है वो शंट वाइंडिंग की फ्लक्स को सपोर्ट करती है। सीरीज़ वाइंडिंग की फ्लक्स जो होती है वो शंट वाइंडिंग की फ्लक्स को सपोर्ट करती है। तो तीसरा पॉइंट आप ये नोट डाउन करना, क्यूमुलेटिव टाइप मशीन में जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है वो शंट वाइंडिंग की फ्लक्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अभी आ जाते हैं डिफरेंशियल टाइप मशीन में। डिफरेंशियल टाइप मशीन में, डिफरेंशियल टाइप मशीन के केस में जो जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होती है। डिफरेंशियल टाइप मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है सीरीज़ वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डिफरेंस के ऊपर। और क्यूमुलेटिव और जो डिफरेंशियल टाइप मशीन के केस में जो सीरीज़ फ्लक्स होती है वो अपोज करती है शंट फ्लक्स को। क्यूमुलेटिव टाइप मशीन में जो सीरीज़ फ्लक्स होती है वो सपोर्ट करती है शंट की फ्लक्स को। और जो डिफरेंशियल टाइप मशीन होती है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो कम होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो क्यूमुलेटिव टाइप मशीन है, क्यूमुलेटिव टाइप मशीन हमें 3 टाइप की मिल सकती है, ओवर कंपाउंड मशीन, अंडर कंपाउंड मशीन, लेवल कंपाउंड मशीन। हमने बात किया था ओवर कंपाउंड मशीन के केस में हो क्या रहा था, सीरीज़ वाइंडिंग के टर्न्स ज़्यादा थे। अंडर कंपाउंड के केस में जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स थे वो कम थे। लेवल कंपाउंड के केस में सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स थे वो मॉडरेट थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर कंपाउंड के केस में जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के कंपैरिजन में। अंडर कंपाउंड के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो गिरने लगता है आईएल के साथ। लेवल कंपाउंड के केस में नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो दोनों बराबर में होते हैं। यहाँ पर ये जो VTNL है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, VTFL ये हमें इंडिकेट कर रहा है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो VTNL है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड और जो VTFL है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट क्यूमुलेटिव टाइप जनरेटर हैज़ मोर आउटपुट वोल्टेज दैन सेपरेटली एक्साइटेड मशीन एंड शंट एक्साइटेड जनरेटर। आप मशीन के बदले जनरेटर कंसिडर करो क्योंकि यहाँ पर हम लोग जनरेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो क्यूमुलेटिव टाइप जनरेटर होता है उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और शंट एक्साइटेड जनरेटर। रीज़न ये होता है कि क्यूमुलेटिव टाइप जनरेटर के केस में जो सीरीज़ फ्लक्स होती है वो इंक्रीज़ कर देती है टोटल फ्लक्स को। जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्यूमुलेटिव टाइप जनरेटर के केस में जो टोटल जो फ्लक्स होती है वो डिपेंड करती है सम ऑफ सीरीज़ फ्लक्स एंड शंट फ्लक्स के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एज लोड करंट इंक्रीजेस सीरीज़ वाइंडिंग फ्लक्स इंक्रीजेस। यहाँ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के केस में होता क्या है, जब आप लोड को इंक्रीज़ करोगे तो जो लोड करंट होगा वो इंक्रीज़ होगा। लोड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, जो सीरीज़ वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो इंक्रीज़ होगा। लोड करंट इंक्रीज़ होगा, लोड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से सीरीज़ वाइंडिंग का फ्लक्स इंक्रीज़ होगा। सीरीज़ वाइंडिंग का फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, जो ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज़ करेगा, जिसके वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से जो सीरीज़ वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल मशीन में जो ओवरऑल जो फ्लक्स है फील्ड फ्लक्स वो डिपेंड करती है शंट फ्लक्स और सीरीज़ फ्लक्स के डिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल मशीन के केस में जब आप लोड को इंक्रीज़ करोगे तो ऐसे केस में जो लोड करंट होगा वो इंक्रीज़ होगा। लोड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो सीरीज़ वाइंडिंग का जो करंट होगा वो इंक्रीज़ होगा, सीरीज़ की फ्लक्स इंक्रीज़ करेगी। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सीरीज़ की फ्लक्स है उसके साथ नेगेटिव साइन है।
सीरीज़ की फ्लक्स इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो ओवरऑल जो फ्लक्स होगी वो डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें -5 और यहाँ पर ये जो सीरीज़ की जो फ्लक्स है वो नेगेटिव में इंक्रीज़ होगी, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो ओवरऑल जो फ्लक्स होगी वो डिक्रीज़ होगी। ये ओवरऑल फ्लक्स डिक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया, फ्लक्स डिक्रीज़ होने की वजह से जनरेटर की अगर फ्लक्स डिक्रीज़ होती है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सीरीज़ फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, ये जो ओवरऑल जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ होगी, राइट। मगर शंट फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से ओवरऑल फ्लक्स इंक्रीज़ होगी, आप नोट डाउन करना। तो ये सीरीज़ फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से जो ओवरऑल जो फ्लक्स होगी वो डिक्रीज़ होगी, जिसके वजह से होगा क्या, जो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सीरीज़ वाइंडिंग की फ्लक्स इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्लक्स डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन जनरेटर के बारे में पढ़ा, शंट जनरेटर के बारे में पढ़ा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड के बारे में। तो वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, उससे कम वोल्टेज ड्रॉप होता है शंट मशीन में, उससे कम वोल्टेज ड्रॉप होता है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में, उससे कम वोल्टेज ड्रॉप होता है अंडर कंपाउंड में, और सबसे कम जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है लेवल कंपाउंड में। लेवल कंपाउंड मशीन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सबसे कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में।